My dear students, in previous video about basic concept of chemistry, we discussed how can we determine empirical formula and molecular formula and limiting reagent. आज की इस वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट बेसिक चीज पढ़ने वाले हैं जो इन फ्यूचर हमारे लिए 12th में और अपर क्लासेस में प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इम्पोर्टेंट आपके लिए होने वाला है। तो इस वीडियो से आप जुड़िए, इस वीडियो को लास्ट इन तक देखिए और जो भी चीजें हम सिंपली एक्सप्लेन कर रहे हैं उसको आप लोग अगर नोट्स बनाना हो तो उसको नोट्स बनाइए और इस तरीके से प्रिपेयर कीजिए ताकि आपका बेसिक कंसेप्ट इस टॉपिक से क्लियर हो जाए। यह जो टॉपिक है वह है सॉल्यूशन क्या होता है और सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन हम किस तरीके से डिटरमाइन करते हैं, यानी व्हाट आर सॉल्यूशन एंड हाउ वी डिटरमाइन द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को डिटरमाइन करने के हमारे क्या तरीके होते हैं और किस तरीके से हम डिटरमाइन करते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और इसको जो है इस तरीके से आप इसको स्प्रेड करें कि हमारी पोटेंशियल बढ़े और हम आपको नई से नई चीजें और इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके लिए हम देते रहे, प्रोवाइड करते रहे। ओके, तो चलते हैं। हम सबसे पहले सिंपल ये समझते हैं कि हम सॉल्यूशन किसे कहेंगे। तो सॉल्यूशन हमारा जो होता है a homogeneous mixture of two or more than two component को हम सॉल्यूशन कहेंगे। अब इस होमोजेनियस मिक्सचर में जिसकी मात्रा कम होगी वो हमारे लिए कहलाएगा सॉल्यूट और जिसकी मात्रा मेजर होगी वो हमारे लिए कहलाएगा सॉल्वेंट और दोनों अगर मिलेंगे तो बन जाएगा आपका सॉल्यूशन। तो हम कहेंगे कि सॉल्यूशन a homogeneous mixture of two or more than two component where minor component is known as solute and major component is known as solvent। और इस मिक्सचर को जिसको आपने सॉल्यूशन कहा, अगर हमारे सॉल्यूशन में सिर्फ वही कंपोनेंट है तो ऐसे सॉल्यूशन को हम कहेंगे बाइनरी सॉल्यूशन। अगर उसमें दो से ज्यादा है तो टर्नरी, क्वार्टरनरी ये नाम हम दे सकते हैं। अब अगर उस सॉल्यूशन का याद रखोगे कि अगर उस सॉल्यूशन का अगर हमारे लिए कंसंट्रेशन, जो भी सॉल्यूशन हमारे सामने दिया जा रहा है, अगर वो सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन हमारे लिए नोन है तो वो कहलाएगा हमारे लिए स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हमसे ये पूछा जाएगा कि स्टैंडर्ड सॉल्यूशन क्या होता है। तो हम कहेंगे ये सॉल्यूशन विच कंसंट्रेशन नोन इज नोन एज स्टैंडर्ड सॉल्यूशन कहेंगे और जिसका कंसंट्रेशन हमारे लिए नहीं नोन है वो हमारे लिए क्या कहलाएगा, अननोन सॉल्यूशन कहलाएगा। तो कंसंट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो जिस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन अगर हमें ज्ञात है वो हमारे लिए स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होगा और जिसका कंसंट्रेशन नहीं मालूम है वो हमारे लिए अननोन सॉल्यूशन होगा। तो लैब के पॉइंट ऑफ व्यू से ये दो पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन किसे कहेंगे, अननोन सॉल्यूशन किसे कहेंगे। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन आर दोज व्हिच कंसंट्रेशन आर नोन एंड ये जो आपका अननोन सॉल्यूशन क्या होगा, जिसका कंसंट्रेशन आपको नोन नहीं होगा। अब हम देखेंगे कि जो सॉल्यूशन हमारा बना है वह दो प्रकार का होगा, या तो प्राइमरी सॉल्यूशन हो या सेकेंडरी सॉल्यूशन हो। जैसे मान लो हमने क्या किया, हमने 10 ग्राम नमक किसी क्वांटिटी ऑफ वाटर में लेके डाल दिया, सॉल्यूशन बन गया। बट वो हमारा सॉल्यूशन एग्जैक्टली बना कि नहीं बना, जो भी हमने मोलरिटी लिया या ग्राम लिया, एग्जैक्टली हमारा सॉल्यूशन बना कि नहीं बना। तो इसके लिए उस सॉल्यूशन का हमको स्टैंडर्डाइज करना पड़ता है। तो अगर हम सॉल्यूशन को स्टैंडर्डाइज करते हैं तो उसे कहते हैं सेकेंडरी सॉल्यूशन। लेकिन अगर हम स्टैंडर्डाइज नहीं कर रहे हैं तो वो हमारे लिए कहलाता है प्राइमरी सॉल्यूशन। अब हम लोग चलते हैं कि वो क्या क्या तरीके हैं जिसके द्वारा हम सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन डिटरमाइन करते हैं। तो पहला जो हमारा तरीका होगा, देयर आर सो मेनी मेथड बाय व्हिच वी कैन डिटरमाइन द कंसंट्रेशन
proportion of solution, but first is percentage by mass. हमें मालूम है कि परसेंटेज हम 100 में लेते हैं, तो परसेंटेज बाय मास को हम W/W भी करते हैं और इसको हम डिफाइन क्या कर सकते हैं, हम कहेंगे कि द वेट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट in 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज परसेंटेज बाय मास। हमारा कैलकुलेशन का फार्मूला क्या होगा, तो परसेंटेज W/W ये होगा वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ये आप ध्यान दोगे, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। अब वेट ऑफ सॉल्यूशन में दोनों आते हैं, वेट ऑफ सॉल्यूट और वेट ऑफ सॉल्वेंट, तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट। अब अगर आपको न्यूमेरिकल देगा, मान लो अगर हमको दिया कि 2 ग्राम साल्ट प्रेजेंट इन 98 ml सॉल्यूशन, तो याद रखोगे कि 2 ग्राम साल्ट प्रेजेंट इन 98 ml सॉल्यूशन या 98 ग्राम सॉल्यूशन, तो निश्चित है कि 98 ग्राम में अगर 2 ग्राम मौजूद है तो फिर हमको यहाँ वाला फार्मूला यूज करना है और हमारा फार्मूला हो जाएगा 2/98 × 100। लेकिन अगर हमारा न्यूमेरिकल पूछता है कि 2 ग्राम साल्ट डिजॉल्व इन, अगर हमको कहता है कि डिजॉल्व इन 98 ग्राम वाटर, अगर ये बोला है 98 ग्राम वाटर, तो फिर हमारा फार्मूला होगा 2/2 + 98 दैट इज 100 × 100 और यह आपका जाएगा 2%। तो किस तरीके का न्यूमेरिकल पूछ रहा है उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप ये फार्मूला यूज करोगे। अगर वो सॉल्यूट का अमाउंट डायरेक्ट सॉल्यूशन में दे रहा है तो नीचे ऐड करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर वो सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों की क्वांटिटी अलग अलग दे रहा है तो फिर आपको दोनों ऐड करना पड़ेगा। उसके बाद अगला हमारा जो मेथड होता है उसे हम कहते हैं परसेंटेज बाय मास की जगह हम यूज करते हैं वॉल्यूम। तो अगला हमारा मेथड है परसेंटेज बाय वॉल्यूम, और वॉल्यूम के लिए V/V हम लिख सकते हैं। क्या इसकी डिफिनेशन होगी, द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 पार्ट या 100 वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज परसेंटेज बाय वॉल्यूम। और हमारा फार्मूला हो जाएगा कि परसेंटेज V/V इक्वल टू होगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। अब यहां पर देखेंगे कि अगर हमको कह रहा है, मान लो अगर हमको कह दिया कि 20 ml मेथिल एल्कोहल प्रेजेंट इन 120 ml वाटर, वो कह रहा है, या 120 ml सॉल्यूशन अगर कह रहा है कि 120 ml सॉल्यूशन, अगर कोई सॉल्यूशन है और उस सॉल्यूशन में मेथिल एल्कोहल 20 ml मौजूद है तो परसेंटेज बाय V क्या होगा, तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा 20/20 + 120 दैट इज 140 × 100 करना होगा। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन को कह रहा है कि 20 ml मेथिल एल्कोहल डिजॉल्व इन 120 ml वाटर, अगर बोल रहा है सॉल्वेंट अलग दे रहा है, सॉल्यूट अलग दे रहा है, तो फिर यहाँ पे आपको क्या करना होगा 20 और 120 दोनों ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा 20/140 × 100
लेकिन अगर हमसे कहा कि 20 ml मेथिल अल्कोहल प्रेजेंट इन 120 ml सॉल्यूशन, तो फिर यहाँ पे आपको 20 और नीचे 120 ही लिखना होगा, क्योंकि ऑलरेडी वो 120 ml सॉल्यूशन की क्वांटिटी दे रहा है और उस क्वांटिटी में 20 ml मेथिल अल्कोहल पहले से प्रेजेंट है। तो किस तरीके का न्यूमेरिकल दे रहा है, उस न्यूमेरिकल को रीडिंग करके कायदे से, बहुत कायदे से आप उसको रीड करोगे, क्योंकि टोटल अगर आप न्यूमेरिकल को रीड नहीं कर रहे हो तो आप न्यूमेरिकल में गलती कर सकते हो। कभी कभी ऐसा भी दे देगा कि एवियर देगा और हमसे परसेंटेज बाय मास पूछेगा, या मास दे देगा हमको परसेंटेज बाय वॉल्यूम पूछेगा। तो वहां पे आपको याद रखना है कि अगर मास दे रहा है, परसेंटेज बाय वॉल्यूम पूछ रहा है, तो हमको मालूम होना चाहिए वहां पे जरूर हमें डेंसिटी देगा, और हमें मालूम है कि डेंसिटी इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो अगर वॉल्यूम दे रहा है और डेंसिटी दिया हुआ है और मास निकालना है, तो मास इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, निश्चित है कि D इंटू V हो जाएगा। लेकिन अगर m दिया हुआ है और D दिया हुआ है और V पूछ रहा है, तो निश्चित है कि V इक्वल टू आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा m अपॉन D। तो ये दोनों फार्मूला आप याद रखोगे, क्योंकि कई बार ऐसा होगा कि वॉल्यूम देगा और हमसे परसेंटेज बाय मास पूछेगा, या मास देगा परसेंटेज बाय वॉल्यूम पूछेगा, तो वहां पे ये फार्मूला हमारे लिए काफी हेल्पफुल होंगे। चलते हैं अगले मेथड पे। अगला जो मेथड है हमारा क्या है, मोल फ्रैक्शन। काफी इंपॉर्टेंट भी है। मोल फ्रैक्शन के द्वारा भी हम सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को डिटरमाइन करते हैं। मोल फ्रैक्शन थर्ड हमारा मेथड है मोल फ्रैक्शन, और इस मोल फ्रैक्शन को हम x से डिनोट करते हैं। पहले इसका हम जरा डिफिनेशन समझ जाए। द नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट इन, द नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट इन टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज मोल फ्रैक्शन। और याद रखोगे कि मोल फ्रैक्शन का मतलब हम फ्रैक्शनल वैल्यू निकाल रहे हैं, रेशियो निकाल रहे हैं। अब हमें मालूम होना चाहिए कि मोल क्या होता है। मोल जिसको n से डिनोट करते हैं, मोल इक्वल टू होता है वेट एब्सोल्यूट अपॉन मोलर मास, अपॉन मोलर मास। मान लिया जाए कि हमने अगर ले लिया सॉल्यूट A, या हमने ले लिया सॉल्वेंट A, और इस A में हमने B को डाल दिया, और हमसे कहा जाएगा कि दोनों का मोल फ्रैक्शन निकालो। कैसे मोल फ्रैक्शन निकालेंगे, निश्चित है कि A, तो हमने मान लिया कि इसका मोल फ्रैक्शन XA है और इसका मोल फ्रैक्शन XB है, तो याद रखेंगे कि दोनों का मोल फ्रैक्शन मिलकर 1 होगा। अब अगर मान लो अगर A का मोल NA है और B का मोल NB है, और इनको दिया किया गया है NA मोल ऑफ A एंड NB मोल ऑफ B, तो निश्चित है कि XA ये बराबर हो जाएगा NA अपॉन NA प्लस NB, और XB ये बराबर हो जाएगा NB अपॉन NA प्लस NB। अब मान लो इससे रिलेटेड हमको न्यूमेरिकल क्या दे सकता है। जैसे मान लो हमको दे दिया गया कि 20 ml मेथिल अल्कोहल या 20 ग्राम मेथिल अल्कोहल dissolved in 180 ग्राम वाटर। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बोथ। निश्चित है अब हमको क्या निकालना होगा, हमको निकालना होगा NCH3OH इक्वल टू, तो निश्चित है कि NCH3OH इक्वल टू वेट ऑफ CH3OH अपॉन वेट अपॉन मोलर मास ऑफ CH3OH। अब इसको हल करेंगे। जैसे यहाँ पे देखो तो 20 है, ये आपका हो गया 20 अपॉन मोलर मास निकालेंगे। कार्बन 1 है 12, हाइड्रोजन 4 है 12 4 16, और ये 16 32, तो
तो ये जब डिवाइड करेंगे 20 डिवाइडेड बाई 32 तो हमें निकलेगा जो आएगा वो होगा NCH3OH। अब फिर हमको निकालना है NH2O। तो NH2O हमारा कैसे निकलेगा, वेट ऑफ H2O डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ H2O। निश्चित वेट ऑफ H2O निकालोगे, ये आपका दिया हुआ है कितना 180, मोलर मास इसका कितना 18, 10 जा, तो हमारा NH2O निकल गया 10। और अब यहाँ हम देखेंगे NCH3OH कितना निकलेगा, 28 32 है। निश्चित ही हम क्या करेंगे 20 डिवाइडेड बाई 32 करेंगे, पॉइंट लेके 0 हो जाएगा 6, 192 आपका हो गया यहाँ 8 और यहाँ आपका हो गया 0 और 0 लेंगे, यहाँ पे आपका हो गया 0, लगभग 0.60 आएगा। तो 0.60 आ गया, तो अब यहाँ हमारा हो जाएगा ये 0.60। अब हमको निकालना है, तो हमको क्या निकालना है x, तो लिखेंगे x CH3OH इक्वल टू 0.60 डिवाइडेड बाई 10 प्लस 0.60 दैट इज 0.60 डिवाइडेड बाई 10.60। फिर XH2O निकालेंगे, XH2O हमारा क्या हो जाएगा, पिछले 10 आया है तो 10 डिवाइडेड बाई 10 प्लस 0.60 और जब दोनों को ऐड करेंगे CH3OH XH2O तो हमारा आंसर 1 आना चाहिए। अगर 1 नहीं आया तो कहीं ना कहीं हमारी गलती हुई है, उस गलती को फिर से एक बार हमको देखना होगा कि हम कहाँ गलत हो रहे हैं। ओके, तो ये था हमारा मोल फ्रैक्शन कि हाउ कैन वी डिटरमाइन द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन बाय यूजिंग मोल फ्रैक्शन। अगला जो हम लोग का मेथड है काफी इंपॉर्टेंट मेथड है जो अक्सर हम लैब में यूज करते हैं और वह है मोलेरिटी। तो चलते हैं हम अगले मेथड पे जिसको हम कहेंगे मोलेरिटी, जो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अब इस मोलेरिटी को हम कैसे डिफाइन करेंगे, तो सबसे पहले हम समझें कि मोलेरिटी का रिप्रेजेंटेशन क्या होगा। तो मोलेरिटी, इस मोलेरिटी को हम कैपिटल M से डिनोट करते हैं और डेफिनेशन क्या होती है, द नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्वेंट या 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन एट ए पार्टिकुलर टेम्परेचर इज नोन एज मोलेरिटी। अब निश्चित है कि बाय डेफिनेशन ये क्या बन जाएगा, मोल और वॉल्यूम आपका क्या होना चाहिए, लीटर होना चाहिए। मोल अपॉन लीटर, निश्चित है कि इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, इसकी यूनिट हो जाएगी मोल लीटर इनवर्स। अगर हमारी मोलेरिटी 1 आती है तो ऐसे सॉल्यूशन को कहेंगे मोलर सॉल्यूशन। क्या कहेंगे, मोलर सॉल्यूशन। अगर हमारी मोलेरिटी 0.1 आती है या 0.01 आती है तो इसे कहेंगे डेसी मोलर सॉल्यूशन या इसे कहेंगे सेंटी मोलर सॉल्यूशन। ये याद रखोगे आप इसका यूनिट। और हमसे पूछा जाता है कि मोलर सॉल्यूशन क्या होता है या डेसी मोलर क्या होता है या सेंटी मोलर क्या होता है। डेसी मोलर का मतलब व्हेन 1/10 मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर और सेंटीमोलर क्या होता है, व्हेन 1/100 मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर। और 1 मोलर क्या होता है, व्हेन 1 ग्राम मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर। अब अगर हमको न्यूमेरिकल करना होगा तो न्यूमेरिकल के लिए हमारा फार्मूला पर्याप्त नहीं है, इस फार्मूले को एक्सपांड करेंगे। कैसे एक्सपांड करेंगे, हमें मालूम है कि अगर हमको न्यूमेरिकल लगाना है तो मोल क्या होगा, तो निश्चित है कि मोल का मतलब वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ये हमारा हो गया वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, दैट इज मोल हो गया। लीटर है हमारा सॉल्यूशन ml में हो सकता है और ml में है तो इसको लीटर में बदलना पड़ेगा। लीटर में बदलने के लिए हमको क्या करना होगा, 1000 डिवाइड करेंगे
तो मान लो ml को अगर 1000 में डिवाइड करते हो तो 1000 आपका आ जाएगा ऊपर और नीचे हो जाएगा v किस में रहेगा ml में, v क्या है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है। अब मान लो अगर हमको नोट कर दिया जाए कि 6.3 ग्राम HNO3 dissolved in 250 ml water, कैलकुलेट मोलरिटी। मोलरिटी का कैलकुलेशन करो, कैसे करेंगे, निश्चित है कि यहाँ पे निकालेंगे मोलरिटी m इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट कितना दिया है 6.3 डिवाइडेड बाय HNO3 मोलर मास निकालेंगे, H का 1 हो जाएगा, नाइट्रोजन 14 15 और ये 48 दैट इज 63 इनटू 1000 और यहाँ आपका हो गया 250, ये कट जाएगा, यहाँ आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा 10, ये कितना हो जाएगा 4/10, 4/10 का मतलब 0.4 m हो गया। तो इस तरीके से हम मोलरिटी को डिटरमाइन करेंगे और याद रखेंगे कि मोलरिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट प्रॉपर्टी है, यानी ये जो मोलरिटी है वो टेम्परेचर पे डिपेंड रहेगी। टेम्परेचर कम ज्यादा होने से वॉल्यूम में चेंजेस आएगा, इसलिए लैब में हम मोलरिटी के बजाय मोलरिटी का को ज्यादा प्रीफर करते हैं। यह हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। अब हम दूसरा देखेंगे कि मोलरिटी क्या होगी। बीटा इसलिए ले रहे हैं कि सिमिलर है मोलरिटी और मोलरिटी जिसको हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं, इसकी डिफिनीशन होती है द नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 kg ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ पे हमारा हो जाता है लीटर की जगह kg और निश्चित है कि यूनिट हमारी हो जाएगी मोल और यहाँ हो जाएगा kg इनवर्स। अब ये जो मोलरिटी m होगी, निश्चित है कि मोलरिटी हमको अगर निकालनी है तो हमको क्या करना होगा, तो मोलरिटी ये बराबर हो जाएगी वेट ऑफ सॉल्यूट, मूल का तो वही होगा वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 बट डिवाइडेड बाय यहाँ वेट रहेगा, आपका क्या रहेगा यहाँ वेट ऑफ सॉल्वेंट जो कि ग्राम में रहेगा, इसमें रहेगा ग्राम में रहेगा। ग्राम को केजी में बदलने के लिए आपने 1000 डिवाइड किया तो 1000 ऊपर चला गया। अब मान लो इसमें हमको पूछता है न्यूमेरिकल और कहेगा कि हमको बताओ कि मोलरिटी क्या होगी अगर, ध्यान दोगे, अगर हमसे कह रहा है कि 4 ग्राम NaOH को अगर हम 400 ml या 400 ग्राम वाटर में डाल रहे हैं, हालांकि वाटर के लिए ml और ग्राम दोनों इक्वल होता है क्योंकि वाटर की डेंसिटी 1.0 होती है। हमने आपको बताया कि मास और वॉल्यूम के लिए हमको डेंसिटी का सहारा लेना है क्योंकि वाटर की डेंसिटी 1 होती है, इसलिए वाटर के लिए मास और वॉल्यूम दोनों एक ही चीज होगा। 4 ग्राम NaOH को 400 ग्राम वाटर में डाला गया है, हमसे पूछ रहा है कि मोलरिटी क्या होगी। अगर यही दूसरा कोई सॉल्वेंट रहता, अगर वो ml में होता तो उसकी डेंसिटी दी जाती, उस डेंसिटी के हिसाब से फिर हम उसका मास निकालते। जैसे अभी मैं न्यूमेरिकल बताऊंगा आप लोगों को, 4 ग्राम NaOH को 400 ग्राम H2O में डाला गया, जिसकी मोलरिटी निकालनी है। निश्चित है कि मोलरिटी इक्वल टू हो जाएगा वेट ऑफ सॉल्यूट 4, मोलर मास देखेंगे 23, 1 24 और 16 40 इनटू 1000 डिवाइडेड बाय 400, 14 या 40, 2 0 से 2 0 कट गया, 1 से भी कट गया, ये हो गया 4, 1/4 का मतलब हो गया 0.25 m, इसको मोलर कहते हैं। तो इस तरीके से हमने मोलरिटी देखा। हमने कहा कि कभी कभी हमको एक ही क्वेश्चन ऐसा दिया रहेगा जिसमें मोलरिटी भी निकालना होगा और मोलरिटी भी निकालना होगा, दोनों निकालना होगा। कैसे निकालेंगे तो जरा आप उसको देखें। जैसे मान लो हमसे अगर कह दिया कि 20%, ध्यान देगा, 20% KI solution in water having
having density 1.202 gram per cm cube, calculate molality and molarity। अब देखो एक ही क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन का हमसे मोलैरिटी भी पूछ रहा है और मोलैरिटी भी पूछ रहा है। हाउ कैन वी डिटरमाइन? निश्चित है कि 20% है तो 100 ग्राम में होगा, तो हम कहेंगे कि वेट ऑफ KI 20% दैट इज 20 ग्राम, वेट ऑफ सॉल्वेंट दैट इज 100 माइनस 20 इक्वल टू 80 ग्राम। अब हम मोलैरिटी निकालेंगे तो मोलैरिटी ये बराबर हो जाएगा 20 वेट ऑफ KI अपॉन मोलर मास। KI का मोलर मास निकालेंगे, ये आपका 39 होता है, ये आपका 127 होता है, ये आपका हो जाएगा 9 7 7 16 सिगरेट 3 4 5, ये हो जाएगा 2 3 5 1 6 166, यहाँ आ जाएगा 166 इंटू यहाँ पे रहेगा आपका 1000 और नीचे रहेगा 80। अब इसको अगर हम हल कर लेते हैं तो ये आपका निकलेगा मोलैरिटी। लेकिन इसी का अगर हमको मोलैरिटी निकालना होगा तो मोलैरिटी कैसे निकालेंगे? मोलैरिटी के लिए ये तो सेम रहेगा 20/166 इंटू 1000, लेकिन हमें मालूम है कि मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है, 100 ग्राम मास है और डेंसिटी कितना दे रहा है 1.202, तो वॉल्यूम कितना होगा? वॉल्यूम इक्वल टू निश्चित है कि मास अपॉन डेंसिटी 1.202 और ये आएगा लगभग 83 पॉइंट समथिंग ml होगा, 83.0। तो अब यहाँ आपको लिखना है 83.0 और अब इसको जब हल करेंगे तो मोलैरिटी निकलेगा। तो इस तरीके से डेंसिटी का सारा लेकर के हम मोलैरिटी और मोलैरिटी दोनों निकाल सकते हैं। क्लियर? हम लोग चलते हैं अगला मेथड। अगला मेथड हमारा काफी इंपॉर्टेंट मेथड है जिसको हम नॉर्मेलिटी कहेंगे। क्या कहेंगे? नॉर्मेलिटी, या हम उसको नॉर्मलता के नाम से जानते हैं हिंदी। तो नॉर्मेलिटी क्या होती है? तो ये जानने के लिए सबसे पहले हम देखें इसकी डिफिनीशन क्या होती है। इसकी डिफिनीशन तो नॉर्मेलिटी जिसको हम कैपिटल N से डिनोट करते हैं, क्या डिफिनीशन देते हैं? द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट डिसॉल्व इन 1 लीटर, यानी नॉर्मेलिटी इसका हो जाता है यहाँ पे ग्राम इक्विवेलेंट वेट अपॉन लीटर। निश्चित है कि अगर इसको हमको निकालना है बाय फार्मूला तो ग्राम इक्विवेलेंट क्या होगा? तो ये हो जाएगा आपका वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट वेट इनटू लीटर को करना होगा तो यहाँ जाएगा आपका 1000, यहाँ जाएगा V, ये होगा ml। अब हमारी समस्या आ गई कि इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे, जबकि मोलैरिटी तो मोलर मास निकाल लेते। तो यहाँ याद रखोगे इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड ये बराबर हो जाएगा मोलर मास ऑफ एसिड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ H। जैसे अगर HCl का निकालना है तो मोलर मास HCl का निकालेंगे, क्योंकि HCl में एक H है तो जो मोलर मास होगा वही उसकी इक्विवेलेंट वेट होगी। H2SO4 का निकालोगे मोलर मास डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि वहां पर 2 H है। H3PO4 का निकालोगे मोलर मास डिवाइडेड बाय 3 करोगे, क्योंकि वहां 3 H है। बेस का कैसे निकालोगे? तो बेस का निकालेंगे मोलर मास अपॉन नंबर ऑफ OH। जैसे NaOH का निकालना हो तो इसका मोलर मास निकालेंगे, NaOH में एक OH डिवाइडेड बाय 1 है, जो मोलर मास होगा वही इसका इक्विवेलेंट वेट है। COH ट्वाइस का निकालना होगा तो निश्चित है कि इसका मोलर मास निकालेंगे डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, क्योंकि वहां 2 OH है। अब मान लो अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रेड्यूसिंग एजेंट का अगर निकालना होगा तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रेड्यूसिंग एजेंट इसका कैसे निकालोगे? तो लिखेंगे मोलर मास अपॉन नंबर ऑफ लूजिंग और गेनिंग इलेक्ट्रॉन
जैसे मान लो कि अगर कोई रिएक्शन हो, जैसे KMnO4 इज कन्वर्टेड इनटू Mn2+, निश्चित है कि KMnO4 की वैलेंसी यहाँ पे +7 है, +7 से +2 में कन्वर्ट हो रहा है। इसका मतलब कि ये 5 इलेक्ट्रॉन ले रहा है। तो अब यहाँ क्या करेंगे कि KMnO4 का अगर निकालना होगा तो इसका मोलर मास डिवाइडेड बाय 5 करेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेनिंग कितना कर रहा है, ये 5। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट का निकालने के लिए हम उसका मोलर मास निकालते हैं और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ लूजिंग और गेनिंग इलेक्ट्रॉन कर देते हैं। या किसी भी साल्ट का निकालना होगा तो मोलर मास करेंगे और उसकी जो बैलेंसी होगी डिवाइडेड बाय देयर बैलेंसी। तो इस तरीके से हम समझेंगे कि इक्विवेलेंट में बराबर होता है मोलर मास डिवाइडेड बाय बैलेंसी। अब मान लो हमको अगर मिलकर देता है, हमें अगर कहता है कि मान लो हमसे अगर कह रहा है कि 9.8 ग्राम H2SO4 को हमने 400 ml वाटर में डाला है, इसकी नॉर्मेलिटी निकालो। तो हम इसकी नॉर्मेलिटी कैसे निकालेंगे? निश्चित है कि 9.8 है तो यहाँ लिखेंगे 9.8। अब इक्विवेलेंट वेट लेना है तो हमको मालूम है कि यहाँ 2H है तो इसका पहले मोलर मास निकालेंगे। तो H2SO4 का मोलर मास हो जाएगा +2 + 32 + 64 दैट इज 98 डिवाइडेड बाय 2, ये आ गया 49। तो यहाँ यूज करेंगे 49 × 1000 डिवाइडेड बाय 400, 2 0 से 2 0 कट गया। अब अगर मान लो अगर हम पॉइंट लेते हैं तो ये आपका हो गया 490, ये हो गया 98, 0 से 0 कट जाएगा, 49 2 जा, ये आ गया 2 और नीचे हो गया आपका 4, तो ये आपका हो गया 0.5 ये इसकी नॉर्मेलिटी हो गई। लेकिन अगर मान लो अगर हम देखें तो अगला हमारा जो है लास्ट मेथड होता है और वो लास्ट मेथड है ppm, जिसको हम पार्ट पर मिलियन कहते हैं। लास्ट मेथड है हमारा ppm, जिसे हम कहते हैं पार्ट पर मिलियन। ये जो मेथड है, ये मेथड हम कहाँ अप्लाई करते हैं? ये मेथड वहां अप्लाई करते हैं जहां सॉल्यूट की अमाउंट एज कंपेयर टू सॉल्वेंट बहुत ही कम अगर है तो ऐसी स्थिति में हम ppm यूज करते हैं। और ppm ये बराबर हो जाता है वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इनटू 10⁶, जिसको मिलियन कहते हैं। चूंकि तो डिफिनेशन क्या देंगे? द पार्ट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन मिलियन या 10 log इज नोन एज पार्ट पर मिलियन। और ये मेथड का कैलकुलेशन उनके लिए यूज करते हैं जहां सॉल्यूट का अमाउंट कंपेयर टू सॉल्वेंट बहुत ही कम है, इतना कम है उसको उचित करने के लिए हम उसको पार्ट पर मिलियन में लेते हैं, यानी 10 लाख में निकालते हैं। क्लियर? अब जो है ये तो इसके ऊपर आपको न्यूमेरिकल नहीं पूछे जाते हैं। अब हमको कभी कभी पूछ देता है कि मोलरिटी और नॉर्मेलिटी में क्या रिलेशन है। तो हम देखें कि मोलरिटी और नॉर्मेलिटी में क्या रिलेशन है, इसको हम कैसे निकालेंगे। तो निश्चित है अगर हमको रिलेशन निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे? तो याद रखेंगे कि मोलरिटी को अगर हमको नॉर्मेलिटी दिया है और हमको बोलेगा कि मोलरिटी निकालो, तो मोलरिटी इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी इनटू इक्विवेलेंट वेट अपॉन मोलर मास। अगर हम नॉर्मेलिटी में इक्विवेलेंट वेट अपॉन मोलर मास को डिवाइड कर दें तो नॉर्मेलिटी मोलरिटी में कन्वर्ट हो जाएगी। या अगर हमको मोलरिटी देता है और हमसे पूछता है कि नॉर्मेलिटी निकालो, तो जस्ट इसी का इन्वर्स हो जाएगा, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलरिटी इनटू मोलर मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट। तो ये फार्मूला आप जो है लिख के रखोगे, हमारे लिए काफी यूजफुल होगा इन कंपटीशन जहां हमको नॉर्मेलिटी को मोलरिटी में कन्वर्ट करना होता है या मोलरिटी को नॉर्मेलिटी में कन्वर्ट करना होता है। तो आज के इस वीडियो में हमने देखा बेसिक कॉन्सेप्ट का बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, और वो था हमारा सॉल्यूशन।
and method to calculate या determine concentration of solution। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। ओके, थैंक्स।